पूरा फुल स्क्रीन। यस, रिकॉर्डिंग चल गया। स्क्रीन कर दे रहा है। ये डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, ये शरीर में हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी सांस लेते हैं, उसके जरिए बहुत बहुत मतलब गंदगी हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। बहुत गंदगी आपको दिखाई दे रहा है, इतना गंदगी मतलब आप ऐसे मत सोचिए आप अच्छा जगह रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, कोई भी 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, मतलब आपको नहीं जा रहा है। आप देखिए कोई भी रोटी आप लोग खाते हैं ना, उसमें ब्लैक स्पॉट रहता है ना रोटी में, तो वो ब्लैक स्पॉट हम लोग खा लेते हैं, मगर वो भी हमारा शरीर के अंदर वो मैल हम लोग ढकाल देख रहे हैं। वो जो हमारा शरीर के अंदर वो डाल देते हैं, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अभी इसलिए कैंसर का इतना ग्रोथ इसलिए है, हम लोग खाना देख के नहीं खाते हैं। तो इसलिए ये डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग को, ये डिटॉक्सिफिकेशन का क्यों जरूरत है? ये सोचिए सुबह को हम लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, कुछ भी भूख लग जाते हैं, हम लोग खाना खा लेते हैं, मगर हमारा शरीर के अंदर जो सेप्टिक टैंक है ना, उसको सफाई नहीं करते। हमारा शरीर के अंदर भी एक सेप्टिक टैंक रहता है, उसको साफ करना जरूरत है सुबह को। सुबह को इसलिए हम लोग सुबह को योगा इसलिए क्या करना जरूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन इज द मेन। क्योंकि मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ, अगर आपका शरीर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ होगा तो कुछ भी न्यूट्रिशन आप ले लीजिए, कोई भी आप सीबक ले लीजिए, आप स्पाइनो ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आपका शरीर में नहीं जाएगा। हम लोग तो खा ले लेंगे, हम लोग बोलेंगे हम तो ये ले रहा है वो ले रहा है, मगर काम नहीं हो रहा है। क्यों? ये क्यों का जवाब कौन देगा? इसके लिए ये जानकारी जरूरत है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन सबसे पहला चीज है जो हम लोगों को पहले करना चाहिए। ये डिटॉक्सिफिकेशन पहला चीज है जो हम लोगों को करना चाहिए। तो ये ध्यान दे के सुनिए, क्योंकि आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में कोई भी पेशेंट आ जाए, कोई भी मतलब आदमी आ जाए, पहले हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, ताकि हमारा जो न्यूट्रिशन अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं किया जाएगा तो हमारा न्यूट्रिशन अच्छा शरीर खाएंगे हम लोग और वो निकल जाएंगे शरीर से। तो ये सिस्टम को ठीक तरीके से हम लोगों को मेंटेन रखना है। तो इसके बाद जो है, जो पहला प्रोडक्ट है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, दैट इज गैनोडर्मा। ये गैनोडर्मा बहुत प्रोडक्ट है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि गैनोडर्मा के बारे में बहुत आदमी को अभी तक पता नहीं है। ये गैनोडर्मा क्या है? ये गैनोडर्मा ये वन टाइप ऑफ मशरूम, मशरूम हम लोगों को बाजार में मिल रहा है ना, कॉमन मशरूम। तो ये कॉमन मशरूम जो है ये थोड़ा अलग किस्म का है, आपको दिखाई दे रहा है ब्राउनिश कलर का होता है। और ये स्पेशल मशरूम है जो कि दुनिया में हर कंट्री में ये इसका कॉमन मतलब इनटेकिंग है, क्योंकि चाइना में, जापान में ये इसको लेके बहुत रिसर्च किया गया, और इसका जो बेनिफिट्स उसके बारे में आप लोगों को अभी जानकारी मिलेगा। देखिए गैनोडर्मा के अंदर लुसिडियम जो है, जो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्टिव इम्यून सिस्टम सेल। तो ये हमारा शरीर जो बने हुए हैं सेल से, ये हम लोगों को पता है, किसी को पता है किसी को नहीं भी पता हो सकता है। तो एक बार जानकारी ले लीजिए, हमारा शरीर जो बना हुआ है 60 ट्रिलियन सेल से। और हमारा जो सिस्टम है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, मतलब थ्रू नरिशमेंट हम लोग सेल को पोषण देके सेल को नरिश करेंगे, और उसके जरिए सेल को हम लोग उसका एक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो ये जो है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग को सेल टू सेल न्यूट्रिशन डालना है। सेल टू सेल अगर न्यूट्रिशन दे पाएंगे तो हमारा इम्यूनिटी ऐसे बढ़ जाएंगे। तो ये लुसिडियम इन गैनोडर्मा क्या करते हैं, वही करते हैं। तो हमारा शरीर के अंदर सेल को एक्टिव कराते हैं थ्रू द प्रॉपर सिस्टम, एंड इसके जरिए हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ गैनोडर्मा लुसिडियम इज रिपोर्टेड टू इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन सो एज कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट। जैसे हमारा शरीर में कार्डियो प्रोटेक्ट मतलब हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसका सेल को डैमेज से बचाना, ये गैनोडर्मा का काम होता है। क्योंकि ये हम लोग जो काम करते हैं, डे टू डे काम करते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, उसके जरिए हमारा सेल के ऊपर क्या होता है, सेल के ऊपर सेल डैमेज होते हैं।
तो इसको रोकते हैं गैनोडर्मा। ल्यूसीडियम इन गैनोडर्मा क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। ये फ्री रेडिकल से का जो डैमेज जो पहुंचते हैं हमारे शरीर के अंदर में सेल को, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन वो बढ़ाने में मदद भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है फ्री रेडिकल्स एवरी पार्ट सेकेंड, हर मोमेंट में फ्री रेडिकल जो हमारे शरीर के अंदर पैदा हो रहा है, जो जा रहा है इसके अंदर, तो हर सेल को वो डैमेज पहुंचाते हैं। तो डैमेज पहुंचाने से हम लोगों का क्या होगा, हमारे शरीर में अगर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सेल डैमेज हो जाएगा, हमारा इम्यूनिटी गिर जाएंगी। तो हम लोगों को क्या रखना है, मतलब फोकस क्या कर रखना, सेल को डैमेज से रोकना। अगर हम प्रॉपरली सेल को नरिश करके उसका एक्टिविटी बढ़ा देंगे, तो उसके जरिए क्या होगा, हमारा टोटल इम्यून सिस्टम बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो ये ल्यूसीडियम का और एक एक्टिविटी है, हैज बीन यूज्ड इन एनाल्जेसिक एंड मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी सिंस एंशिएंट टाइम। देखिए ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ये भी एक स्ट्रेस का कारण होता है। ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, कोई कोई बोलता है हमारा रात में मसल पेन होता है, क्यों होता है? ये स्ट्रेस की वजह से हमारा शरीर में क्या होता है, फ्लूइड का जो सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता। अगर ये फ्लूइड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं होगा, तो हमारा मसल क्रैम्प आएगा। देखिएगा कोई बोलते हैं पाँव में मसल क्रैम्प होता है, पीठ में होता है, क्यों होता है? ये इसकी वजह से हमारा फ्लूइड सर्कुलेशन डिजेनरेट होता है। उसके लिए ये हमारा मसल क्रैम्प या मसल के लिए जो आता है, उसको रिलैक्सेशन के लिए ये ल्यूसीडियम बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है। उसके साथ साथ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, which helps to regenerate and revitalize cell। जो मैं बोल रहा था, ये गैनोडर्मा में जो ल्यूसीडियम है, ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारा सेल को रिजेनरेट भी करते हैं, जो डैमेज सेल को रिजुमिनेट करते हैं, जो मैंने बोल रहा था कुछ देर पहले। तो ये रिजेनरेट भी करते हैं, रिवाइटलाइज, वाइटलाइज भी मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन देने में मदद करते हैं सेल को, एंड रिमूव फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स को भी रिमूव करने में मदद करते हैं। तो सोचिए कितना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, जो कि फ्री रेडिकल्स को हमारा सेल को रिजेनरेट करके, मतलब जो सेल डैमेज हो गया फिर दोबारा सेल को जन्म दे दिया, और उसके साथ साथ रिवाइटलाइज, जो नरिशमेंट का कमी था उसको भी रिवाइटलाइज करने में मदद करते हैं ये गैनोडर्मा। तो कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है देखिए। तो ये थोड़ा ध्यान देख के सुनिए। तो ये गैनोडर्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर अस टू मेंटेन आवर इम्यूनिटी। तो इसका जो एक्टिविटी कैसे है थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। पहला, ये 4 स्टेप ऑफ एक्टिविटी है गैनोडर्मा का, 4 चारों स्टेप में ये काम करते हैं। गैनोडर्मा हम लोग ले लेते हैं तो क्या होता है इसके बाद लेने के बाद जब वो हमारा सेल में, शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पहले शरीर का हर सेल को स्कैन करते हैं। पूरा शरीर में 63 ट्रिलियन सेल को धीरे धीरे स्कैन करने लग जाते हैं। स्कैन करने के बाद शरीर में, सेल में जितना टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकाल देते हैं। डिटॉक्सिफाइंग सेल मतलब सेल के अंदर जो टॉक्सिन बना हुआ रहते हैं उसको निकालने में मदद करते हैं ये गैनोडर्मा। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन इज द मेन थिंग। अगर आपका शरीर में सेल जो है, सेल में अगर टॉक्सिन्स लेवल हाई हो जाएंगे तो न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेंगे? अब सोचिए आपका 2 हाथ है और दोनों हाथों में 2 बकेट है, मैं तीसरा कुछ दे दूं तो आप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि वो दीपक सर उस दिन हमारा लिंक में जो वही दिखा रहा था ना, आपका दोनों हाथ में 2 चीज है, तो पार्ट्स जब दे रहा था दीपक सर, ले नहीं पा रहा था मैडम। तो इसलिए तो हम लोगों को वो पार्ट्स लेने के लिए क्या करना होगा, एक हाथ को खाली करना होगा। तो न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, अगर हमारा शरीर टॉक्सिन्स ओवर सैचुरेशन होगा तो हम लोग न्यूट्रिशन मतलब जितना भी क्वांटिटी में ले ले, कोई भी पावरफुल न्यूट्रिशन ले ले, कुछ काम में आने वाला नहीं है। ये ध्यान पे डाल दीजिए। पहले कुछ भी आप न्यूट्रिशन के लिए लेंगे, पहले आपका जरूरत है डिटॉक्सिफिकेशन। पहले डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका सेल खाली नहीं होगा तो वो कैसे भरेंगे आप? ठीक है ना?
तो ये ध्यान दे दिया। तो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग डैमेज सेल, वो जो स्कैन करते हैं ना, तो डिटॉक्सिफाई कर दिया, फिर उनको पता चलेगा कौन सा सेल अच्छा है, कौन सा डैमेज, कौन सा सेल अच्छा है और कौन सा डैमेज होता है। तो थर्ड स्टेज में वो आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा सेल डैमेज होता है, तो वो डैमेज सेल को वो आइडेंटिफाई करके फोर्थ स्टेज में रिजुमिनेटिंग द सेल, सेल को रिजुमिनेट, अभी अभी जो बोल रहा है रिजेनरेशन, फोर्थ स्टेप में कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं। पहला स्टेप स्कैनिंग करते हैं, दूसरा स्टेप डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, सेल से पूरा गंदगी बाहर निकाल देते हैं। थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, वो डैमेज सेल को आइडेंटिफाई करते हैं, डैमेज सेल को आइडेंटिफाई करके फोर्थ स्टेप में उसको रिजुमिनेट करते हैं। तो सोचिए चारों स्टेप में हमारे शरीर को फिर पुराना मतलब इनिशियल स्टेज में लेने में मदद करते हैं, इनिशियल स्टेज पे लेने में मदद करते हैं गैनोडर्मा। तो सोचिए चारों स्टेप ध्यान देके रखिए, पहला स्कैनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड जस्ट चारों स्टेप में ये काम कर देते हैं। उसके साथ ये गैनोडर्मा का एक्टिविटी क्या क्या है, ये किस किस के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं, किस लिए, किस किस के ऊपर ये काम करता है, क्योंकि एक तो गैनोडर्मा हर बीमारी में हम लोग दे सकते हैं, दूसरा स्पेसिफाइड जो बीमारी है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उनको हम ये गैनोडर्मा दे सकते हैं, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उनको हम गैनोडर्मा दे। हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाना ये गैनोडर्मा का काम है, ये मदद करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को कंट्रोल में लाने के लिए। तो सोचिए अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उनको दे दीजिए गैनोडर्मा, कुछ भी फ्लैक्सोल दे रहा है उसके साथ भी गैनोडर्मा दे सकते हैं, क्योंकि ये हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को वो कंट्रोल में लाने के लिए मदद करते हैं। थर्ड, हाइपरटेंशन, जिनको हाइपरटेंसिटी है, मतलब थोड़ा थोड़ा चीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉइंट पे वो मतलब थोड़ा टेंशन हो जाते हैं, ज्यादा टेंशन कर लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा इंसिडेंट से वो टेंशन ज्यादा ले लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, उनको गैनोडर्मा दे दीजिए, तो क्या होगा धीरे 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 आपका दिमाग को कंट्रोल में ला देंगे। हाइपरटेंसिटी जिनका है उसमें क्या होगा, हार्मोनल जो चेंजेस होता है उसको भी ओवरकम करने में मदद करते हैं गैनोडर्मा। इसलिए हम लोग थायराइड पेशेंट को भी गैनोडर्मा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि थायराइड इट्स अ हार्मोनल चेंज, मतलब डिजेनरेशन हार्मोनल चेंजेस के लिए होता है। तो इसलिए हम लोग सॉरी गैनोडर्मा जिनका थायराइड जो है उनके लिए भी हम लोग गैनोडर्मा दे देते हैं टू ओवरकम द हार्मोनल डिसऑर्डर। नेक्स्ट, गायनी प्रॉब्लम, कोई भी गायनी प्रॉब्लम, लेडीज लोगों का कोई भी प्रॉब्लम में आप दे दीजिए, क्योंकि अभी मैंने 4 स्टेज में जो बताया आपको, तो पहला जो चारों स्टेप में कोई भी गायनी प्रॉब्लम को ओवरकम करने में मदद करते हैं, कोई भी गायनी प्रॉब्लम में आप दे सकते हैं। तो थोड़ा लेडीज लोग जो भी है आप लिख के रखिए, ताकि आप लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए उनमें आप गैनोडर्मा पहले दे दीजिए, ताकि उनको जल्द से जल्द वो ओवरकम कर जाए। उसके बाद ओवर स्ट्रेस, जो अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले, स्ट्रेस एंड ओवर स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मतलब ये स्ट्रेस को अगर आप लिंगर करते जाएंगे इन लॉन्ग टर्म प्रोसेस तो ये हो जाएगा ओवर स्ट्रेस। ओवर स्ट्रेस में क्या होगा, आपका शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज होगा। ओवर स्ट्रेस में आपका ऑर्गन इफेक्ट होगा, क्योंकि ओवर स्ट्रेस की वजह से आपका हार्मोनल डिसऑर्डर होता है पहले, फिर उसके बाद ऑर्गन पे इफेक्ट होता है, क्योंकि ऑर्गन जो काम करता है ना, हमारा शरीर में जितना सारा ऑर्गन्स है वो जो काम करते हैं उसका एक्टिविटी को सिग्नलिंग देते हैं वो हार्मोन्स जाके उसको बोलते हैं तुमको ये काम करना है, किडनी को बोलते हैं तुमको ये काम करना है, लीवर को बोलते हैं तुमको अभी सिक्रेशन डालना है। तो ऐसे
वो सिग्नलिंग दे। तो इसलिए क्या करता है, ओवर स्ट्रेस के लिए ये गैनोडर्मा का बहुत फायदा है। उसके साथ साथ लेडीज लोगों को पीसीओडी एंड पीसीओएस, पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज एंड पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। तो लेडीज लोगों का जैसे ओवरियन सिस्ट जो होता है, कुछ भी सिस्ट माने पॉलीसिस्टिक होता है, आपका चॉकलेट सिस्ट, कुछ भी हो जाए उसके लिए भी गैनोडर्मा बहुत फायदेमंद है। तो ध्यान देके सुनिए, पॉलीसिस्ट या कोई भी सिस्ट होगा उसके लिए गैनोडर्मा बहुत फायदेमंद होता है। उसके साथ साथ माइग्रेन, माइग्रेन के बारे में सोचिए, बहुत सर दर्द होता है, एक तरफ होता है ये, या तो दाएं तरफ या तो बाएं तरफ, तो इसके लिए माइग्रेन के लिए भी ये गैनोडर्मा बहुत फायदेमंद है। और इसके साथ साथ सिस्ट, कोई भी सिस्ट, अभी अभी बोला, कोई भी सिस्ट के लिए आपका ये गैनोडर्मा फायदेमंद है। और स्लीपलेस मतलब ओवर स्ट्रेस या कुछ टेंशन की वजह से कैसे भी आपका अगर नींद नहीं आ रहा है तो आप गैनोडर्मा लेके आप अच्छा सा नींद आ सकता है। अगर गैनोडर्मा चालू कर देंगे आपका नींद भी अच्छा होगा। अगर किसी को नींद नहीं आता है रात को, मतलब आधी रात को जाके नींद आता है, वो गैनोडर्मा ले सकते हैं। लेने के बाद क्या होगा, आपका नींद भी अच्छा आने लगेगा, क्योंकि ये शरीर को रिलैक्सेशन पहुंचाते हैं, ये शरीर को रिलैक्सेशन पहुंचाते हैं, उसके जरिए आपका नींद भी अच्छा आने लगता है। उसके साथ साथ ट्यूमर एंड कैंसर जैसा बीमारी, ट्यूमर जो भयंकर चीज है, और कैंसर कोई भी, इसके लिए भी गैनोडर्मा बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ट्यूमर या कैंसर के लिए बहुत जरूरी। और बहुत सारा आप सब कुछ में किसी मतलब बहुत कुछ में आप दे सकते हैं गैनोडर्मा, क्योंकि ये सेल के जरिए ये काम करता है। धीरे धीरे आपका जो बीमारी, जो ऑर्गन इफेक्ट होता है, धीरे धीरे ये ऑर्गन का एक्टिविटी को रिजुविनेशन करने में मदद करते हैं थ्रू द सेल, सेल बाय सेल ये काम करते हैं। तो इसका डोजेज जो है 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली आफ्टर फूड, लिख लीजिए, डोजेज जो है 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली आफ्टर फूड, मतलब दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ये है नॉर्मल डोजेज। अगर आप ज्यादा हाई टेंशन है, हाइपर टेंशन अगर ज्यादा होगा, अगर हाई बीपी होगा, आप एक करके दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। अगर रात को नींद नहीं आ रहा है, 2 इकट्ठा ले सकते हैं रात को। अगर रात को नींद नहीं आएंगे और गैनोडर्मा लीजिएगा तो आपको लेना है, खाना खाने बाद तो लेना ही है, और सोते जाते हुए आप सब कुछ करके जब सोते जाएंगे, सोने जाएंगे, तभी आप गैनोडर्मा 2 लेके चला जाइए, तो आपको नींद भी अच्छा होगा। तो ये गैनोडर्मा ऐसा काम करता है, बहुत सारा काम, मोर एंड मेनी मोर, बहुत सारा काम करता है। ठीक है, सब कुछ बीमारी में हम लोग दे सकते, क्लियर। और जिसका ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा उनके लिए अगर गैनोडर्मा दीजिएगा तो क्या होता है, उसके साथ साथ आप टॉक्सिन भी मत देने में मत भूलिए, तो टॉक्सिन देके गैनोडर्मा दीजिएगा जिसका ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ डेटॉक्स फूड पैच, ये भी एक वे ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। ये फूड पैच, डेटॉक्स फूड पैच जो है, ये भी एक तरीका है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, शरीर से मैल को निकालने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि ये जो है ये फूड रिफ्लेक्सोलॉजी प्रिंसिपल के ऊपर, मतलब बेस्ड ऑन द फूड रिफ्लेक्सोलॉजी। क्योंकि ये आकुपंक्चर थेरेपी जो है ना, जो हर ऑर्गन के साथ जो हमारा लिंक है, हाथों का और पैरों का, हाथों का और पैरों से हमारा हर ऑर्गन के साथ इंटरलिंक है, तो बस वो बेस्ड ऑन दैट आकुपंक्चर थेरेपी या तो फूड रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर ये बेस्ड है। और इसके साथ साथ रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी, ये हमारे शरीर में ऑर्गन के हिसाब से हर ऑर्गन में टॉक्सिन जो डिपोजिशन होता है उसको खींच के, मतलब थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन, वो ब्लड सेल से खींच के निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, वो जो ब्लड हमारा शरीर में पूरा ऑर्गन से निकलते हुए पूरा सर्कुलेट जो होता है ना, तो ब्लड सेल से वो मैल को खींच के निकाल लेते हैं। ये है डिटॉक्स फूड पैच। इसका काम है वो आरबीसी जो ब्लड सेल है, आरबीसी रेड ब्लड सेल से वो मैल को खींच के निकाल लेते हैं। उसके साथ साथ इम्प्रूव अवर इम्यून सिस्टम, कैसे, वो डिटॉक्सिफिकेशन करा के प्रॉपरली न्यूट्रिशन लेने में मदद करते हैं,
इसके साथ साथ ये हमारा इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि ये हर ऑर्गन को, मैंने बोल दिया व्हाट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इज नथिंग बट, इम्यून सिस्टम उसको बोलते हैं जो हमारा शरीर में हर ऑर्गन का एक्टिविटी सही रखना है, सही रहना चाहिए। अगर हमारा शरीर में हर ऑर्गन का एक्टिविटी सही रहेंगे तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम भी बरकरार रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आज का दिन में हमारा इम्यून सिस्टम को और भी ज्यादा करना है, क्योंकि ये दिन पे दिन जो जितना बहुत सारा वायरस जो आ रहा है तो उससे फाइट करना बहुत जरूरत है। क्योंकि हम कुछ भी सीबाक्टर ले लिया, स्पाइरुलिना ले लिया, कोलोस्ट्रम ले लिया, मगर वो सेल के पास अगर नहीं पहुंचेंगे तो कुछ काम का नहीं होगा। अगर सेल के पास नहीं पहुंचेंगे कुछ काम का नहीं होगा। हाँ, इसलिए क्या होता है, ये सेल को अगर आप मतलब डिटॉक्सिफिकेशन कर देंगे तो सेल क्या होगा, वो न्यूट्रिशन को खींचने में भी वो खींच भी सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, सेल क्या करते हैं, वो हमारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि आरबीसी हर सेल के मुंह के सामने वो न्यूट्रिशन को ला देते हैं और सेल क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसको करने में सेल को क्या करना होगा, फ्री रखना होगा। फ्री कैसे रखेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन के जरिए। हमारा सेल को कैसे फ्री रख पाएंगे, थ्रू द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। अगर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस सही रहा तो हम सेल को फ्री रख पाएंगे और सेल क्या करेंगे, वो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो पाएंगे। इसके साथ साथ कर रहा है, इसके जरिए लेवल पे रहेंगे, उसके जरिए आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेंगे, उसके जरिए आपका लॉन्जिविटी भी अच्छा होगा। जैसे देखिए हमारा शरीर में दो एजिंग होता है, एजिंग मतलब दो एज होता है, एक एज बात बाय बात हमारा एक एज होता है और एक बॉडी एज होता है। देखिए किसी किसी को कम उम्र में ज्यादा उम्र लगता है, एजेड पर्सन लगता है, किसी किसी को ज्यादा उम्र में कम उम्र भी लगता है। क्योंकि अगर आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस सही रहा तो आपका एज पर बर्थ एज यू आर लुकिंग देन यंगर, यू आर लुकिंग यंगर एज पर योर बर्थ एज। आपका एज के हिसाब से आपको आपका जो उम्र वो कम लगेगा। तो सोचिए अगर आपका न्यूट्रिशन सही रहा तो आपका बॉडी एज, आपका बाय बर्थ एज के हिसाब से आपका उम्र कम लगने लगेगा। इसके साथ साथ हेलो প্রবীতা, শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? Yes. ओके ओके, थैंक यू। तो प्रोमोट्स बेटर हेल्थ एंड लॉन्जिविटी, जो मैंने बोल रहा था। तो ये लॉन्जिविटी एंड बेटर हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। इसको जो इस्तेमाल करना है, इसको यूजेज, इसका जो वन अल्टरनेट डे, आम आदमी जो है, नॉर्मल जो पेशेंट नहीं है, नॉर्मल जो आम आदमी होता है, उनको ये जो यूज करने का जो तरीका है वो है एक प्यार, मतलब एक जोड़ा आपको एक दिन अंतर यूज करना है, एक वन प्यार यू हैव टू यूज वन अल्टरनेट डे। तो एक पैकेट में 5 पेयर्स रहता है, वन अल्टरनेट डेट में आप यूज कीजिए, 10 दिन में खत्म, फिर दूसरा महीना, ऐसे हिसाब से आप 3 महीना लगातार करते रहिए, आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ ये फूड पैच आपका किडनी फंक्शन को भी मदद करते हैं। ये जो किडनी का जो काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, तो ये भी वो करते हैं, ब्लड से वो खींच के निकाल के टॉक्सिन्स को निकाल के ब्लड को फ्री करते हैं। तो ये किडनी का जो है उसका पैरेलल फंक्शन ये करते हैं डिटॉक्स पैच। क्लियर? इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आज के दिन में किसी में भी आप कोविड छोड़ के भी आपको ये प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है आज के दिन में। क्योंकि अभी दिन पे दिन जैसा इतना बीमारी, इतना कुछ हो रहा है, इतना सेल डैमेजेस हो रहा है, इसके लिए वेस्टिज कार्टून का मतलब जब से लॉन्च हुआ था एक दिन के लिए मैंने डोजेस नहीं छोड़ा। क्योंकि दीपक सर आया था उस समय, उस टाइम बोला था ये जो आप कैंसर प्रॉब्लम से आपको रोक सकेंगे, दैट इज द ओनली कर्क्यूमिन।
तो कितना पावरफुल प्रोडक्ट है सोचिए। कैंसर सुन के हमारा दिमाग हिल जाते हैं, हमारा दिमाग हिल जाते हैं कैंसर। अगर ये कार्क्यूमिन एक प्रोडक्ट है जो कैंसर को कंट्रोल में लाते हैं, ये कर्क्यूमिन ऐसा प्रोडक्ट है वो कैंसर जैसा प्रॉब्लम को वो कंट्रोल में ले आते हैं। ये क्या है ये देखिए, कोई बोलेंगे नहीं हम हर दिन हल्दी लेते हैं, हल्दी का जूस लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हल्दी तो हम लोग लेते ही है मगर सही तरीके से नहीं लेते। और हल्दी में ये कितना मिलता है वो भी सोच लीजिए। प्लांट टर्मरिक जो क्या होता है इज अ वेरी वेल नोन इन इंडिया। ये जो हल्दी हमारा इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वेल नोन है, सबको जानता है। हल्दी के बिना हम लोग रसोई घर नहीं चलता, हल्दी के बिना हमारा रसोई घर नहीं चलता। ये बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, सभी को जानकारी है इसके ऊपर। द रूट इज हार्वेस्टेड, क्लीन, ड्राइड एंड पाउडर टू बी यूज्ड एज ए स्पाइस। इसको ऐसे मसाला के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। रसोई का घर में क्या करते हैं, हल्दी को मसाला के जस्ट मसाला के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको कलरिंग करने के लिए। एंड एज ए मेडिसिन ऑल्सो। देखिए छोटा उम्र में अगर कोई मोच आता था तो हम लोग चूना और हल्दी मिला के लगाते थे ताकि हमारा वो उसको रिजुमिनेट कर जाए। तो ये हल्दी इज अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो बट टिपिकल टर्मरिक रूट, जैसे ये टर्मरिक रूट कंटेन्स अबाउट 2 to 5% कर्क्यूमिन, सो टेक एज एन। देखिए ये हल्दी में अब जितना भी बड़ा हल्दी ले लीजिए उसमें 2 से 5% तक आपको ये कर्क्यूमिन मिलेगा। तो सोचिए आपका ये फोटो दिखाई दे रहा है, पूरा हल्दी है, उसके नीचे जो है टर्मरिक जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ कर्क्यूमिन कितना छोटा सा, कर्क्यूमिन कितना छोटा सा है उसमें, थोड़ा ये ध्यान दीजिए। अगर आप लोग हल्दी लेते हैं तो हल्दी में कितना सा आपको मिलता है, तो इसको ध्यान देना होगा। क्योंकि इसलिए हमारा जो सप्लीमेंट है एज पर डोजेस हम लोग इसको लेते हैं, मेंटेन भी करते हैं, इसलिए इसका फीडबैक इतना बढ़िया है। दूसरे से हम लोग अलग इसी जगह है क्योंकि जो डोजेस जो है वो प्रॉपर डोजेस हमारा कंपनी मेंटेन रखते हैं, मेंटेन करते हैं, प्रॉपर डोजेस मेंटेन करते हैं। इसलिए क्या होता है ये हमारा इसका फीडबैक कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर फीडबैक बहुत बढ़िया रहता है। उसके साथ साथ व्हाइल टर्मरिक इज एक्सीलेंट व्हेन यूज्ड एज स्पाइस, द कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट इज बेटर चॉइस फॉर द स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट। देखिए जब हम लोग मसाला के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं तो हल्दी सही है, मगर एज पर योर हेल्थ, एज पर हेल्थ के हिसाब से अगर देखेंगे तो कर्क्यूमिन इज मोर बेटर हल्दी या टर्मरिक। अब जो बोल रहा है हल्दी या टर्मरिक जो बोलते हैं तो उससे मोर बेटर देन दैट टर्मरिक, दैट इज कर्क्यूमिन। तो कर्क्यूमिन को थोड़ा ध्यान दीजिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, इट्स इंपॉर्टेंट इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो। तो इसमें क्या होता है, बेनिफिट्स लिख लीजिए, हर कोई बेनिफिट्स को लिख लीजिए, इसका बेनिफिट्स क्या है। देखिए बूस्टिंग कॉग्निटिव फंक्शंस। देखिए आपका ब्रेन में कर्क्यूमिन प्रोटेक्ट ब्रेन सेल, देखिए ब्रेन सेल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, बाइंडिंग टू एंड डिसॉल्व एबनॉर्मल प्रोटीन्स। एबनॉर्मल प्रोटीन से जो हमारा ब्रेन डैमेज होते हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन्स के जरिए हमारा ब्रेन में जो ट्यूमर पैदा होते हैं उससे भी रोकते हैं। देखिए सोचिए ये एबनॉर्मल प्रोटीन ही कैंसर का एक कारण होता है, ये लिख लीजिए। ये इधर जो एबनॉर्मल प्रोटीन के बारे में लिखा गया वही है कैंसर सेल का एक बड़ा कारण। बस उसको ओवरकम करने में, उसको रोकने के लिए मदद करते हैं कर्क्यूमिन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन इट। ब्रेन में अगर पानी भी आ जाए उसको भी रिकवर करने के लिए ये मदद करते हैं, उसको भी रिकवर करने के लिए मदद करते हैं। जैसे छोटे उम्र में दूध में हल्दी को मिला के पिलाते हैं, क्यों, ब्रेन को डेवलप करने के लिए।
छोटा सा उम्र में इसलिए पिलाते हैं, ब्रेन को डेवलप करते हैं और उसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। वाइड बॉडी वाइड इन्फ्लेमेशन, पूरा शरीर में जितना सारा इन्फ्लेमेशन होता है, दर्द होता है इन्फ्लेमेशन के जरिए, उसको भी ओवरकम करने के लिए ये मदद करते हैं। तो देखिए, एक तो ब्रेन का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप ये कर्क्यूमिन मदद करते हैं। उसके साथ साथ हमारे शरीर में देखिए, जिनका आर्थराइटिस होता है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, जैसे ओवरियन जो होता है, उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है। तो इन्फ्लेमेशन के लिए ये कार्क्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को ओवरकम करने के लिए मदद करते हैं। सपोर्ट कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, कार्क्यूमिन सपोर्ट हार्ट हेल्थ बाय प्रोमोटिंग अ हेल्दी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। देखिए, हमारा हार्ट टाइम काम करता है, ऐसे पंप करते हैं। तो ये काम करते हुए जो एक्टिविटी जो करते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसको थक्कन भी आते हैं, हार्ट को थक्कन आते हैं ना, तो उसको रिजुविनेट करते हैं ये कार्क्यूमिन। इस सेल को क्या करते हैं, इसको पावर, इसका जो इन्फ्लेमेशन पार्ट जो अगर बनते हैं, उसको भी ओवरकम करने में मदद करते हैं। ये हल्दी, जिसको हल्दी बोलते हैं, कर्क्यूमिन, जो जो हमारा जो हार्ट का जो सेल है, तो उसको भी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये मदद करते हैं कार्क्यूमिन। तो सोचिए, कार्क्यूमिन का ये ब्रेन, उसके साथ साथ पूरा बॉडी वाइज जितना सारा इन्फ्लेमेशन, एक्सटर्नल या इंटरनल इन्फ्लेमेशन होगा, जैसे घाव हो जाता है, उसमें फूल जाता है, मतलब इन्फ्लेम हो जाता है, उसको भी ओवरकम करने के लिए मदद करते हैं। उसके साथ साथ प्रोमोट्स यूथफुल रेडियंट स्किन, स्किन को रेडियंस, आप लोग बोलते हैं ग्लो में, स्किन को ग्लो करने के लिए क्या चाहिए? अगर हम स्किन को ग्लो करना चाहते हैं, आप कार्क्यूमिन लेते जाइए, आपको स्किन ऐसे ही ग्लो होते जाएंगे। ये देखिए, अगर आप कार्क्यूमिन ले रहे हैं हर दिन 2 बार, तो आपको क्या होगा, आपको खुद ब खुद स्किन को ग्लो होते जाएंगे। क्लियर? तो ये दिमाग में डालिए, जिनका ग्लो कम है वो कार्क्यूमिन लेते जाइए, आपका स्किन ऐसे ग्लो होते जाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे आप क्या ले रहे हैं, तभी आप कार्क्यूमिन को शेयर कर पाएंगे। देखिए, कार्क्यूमिन को लेने के लिए कितना सारा आपका पॉइंट है, कितना सारा पॉइंट। उसके साथ साथ सपोर्ट जॉइंट एंड मसल हेल्थ, ये हमारा शरीर में जितना सारा जॉइंट है ना, ये मसल, जैसे मसल उसको जस्ट चिपक के रखते हैं ना, तो इसको हेल्दी रखते हैं। कार्क्यूमिन प्रोमोट्स अ हेल्दी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स एंड, देखिए, हार्ट कुछ में ये इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। सोचिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, हर चीज में जो इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, जो इन्फ्लेमेटरी पार्ट जो है, तो उसको ठीक रखते हैं ये कर्क्यूमिन। उसके साथ है इज एक एंड पेन, आपका पेन और एकने से ये ओवरकम करने में मदद करते हैं। तो सोचिए कर्क्यूमिन कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रेन, दूसरा आपका कार्डियोवास्कुलर, तीसरा इन्फ्लेमेशन, कोई भी इन्फ्लेमेशन ना जाए। उसके साथ साथ यूथफुल स्किन के अच्छा ग्लो करने के लिए आप ले सकते हैं। जॉइंट एंड मसल को हेल्दी रखने के लिए, जो इन्फ्लेमेटरी पार्ट जो होता है उसको ठीक रखने के लिए आप ले सकते हैं। बूस्ट डिटॉक्सिफिकेशन, ये डिटॉक्सिफिकेशन को बूस्ट करते हैं, क्योंकि ये लीवर फंक्शन, लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। लीवर जो हमारा, जो लीवर से जो एंजाइम निकलते हैं वो हजम करने में मदद करता है। लीवर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो उसको अगर ठीक तरीके से आप कार्क्यूमिन ऑप्टिमाइज द फंक्शन ऑफ द लीवर, अगर लीवर को ठीक रखना चाहते हैं तो कार्क्यूमिन लेते जाइए, तो लीवर भी हेल्दी होगा एंड द बॉडी प्राइमरी ऑर्गन्स डिटॉक्सिफिकेशन। तो अभी अभी जो मैं बोल रहा था, इस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये लीवर के जरिए, अगर लीवर डिटॉक्सिफिकेशन ठीक रहा तो उसके जरिए हर ऑर्गन का डिटॉक्सिफिकेशन ठीक रहेंगे। क्योंकि लीवर ही जो एक ऑर्गन है, वो शरीर का मैक्सिमम डिटॉक्सिफिकेशन का क्या है, मेन पार्ट है, मेन ऑर्गन है। तो लीवर मैक्सिमम डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमारा शरीर में। तो लीवर को अगर ठीक रहेंगे, तो लीवर को आपको क्या करना होगा, डिटॉक्सिफाई करके रखना होगा, उसका एक्टिविटी सही रहा। उसके साथ साथ प्रोमोट्स हेल्दी मूड बैलेंस, मैं अभी अभी बोल रहा था,
ये कर्क्यूमिन भी आपका हार्मोनल जो चेंजेस होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, उसमें भी कर्क्यूमिन का बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये जो मूड बैलेंस इम्बैलेंसमेंट जो मूड स्विंग होता है ना, वो भी हार्मोनल डिसऑर्डर का एक कारण होता है। हार्मोनल डिसऑर्डर का एक कारण होता है मूड स्विंग। तो इसको ठीक रखने के लिए, मूड को अच्छा रखने के लिए आपका कर्क्यूमिन का बहुत जरूरत होता है, क्योंकि ये जो हार्मोनल जो एक्टिविटीज जो होता है, हार्मोनल चेंजेस जो होता है, सिक्रेशन पार्ट जो होता है, उसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ये कर्क्यूमिन सपोर्ट करता है। उसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ये कर्क्यूमिन सपोर्ट करता है उसको। और उसके साथ साथ सपोर्ट नेचुरल वेट लॉस, ये नेचुरल वे में ये वेट लॉस करने में मदद करते हैं। कैसे? ये क्या करते हैं, enhance the weight loss when combined with healthy diet and exercise। अगर आप ये प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर डोजेस के हिसाब से आप कर्क्यूमिन लेते जाएंगे, आपका शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन पहले होगा, उसके साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म रेट सही रहेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, अगर मेटाबॉलिज्म रेट सही रहा और आप एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो आपका वेट लॉस भी करने में मदद करते हैं। तो देखिए, ये 8 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कर्क्यूमिन लिख लिया ना। तो अभी आप लोगों को पता है कर्क्यूमिन किन किन लोगों को हम दे सकते हैं, कौन कौन प्रॉब्लम में दे सकते हैं, कौन सा ऑर्गन का डिस्फंक्शन के लिए हम लोग दे सकते हैं। इसके साथ साथ तो बेनिफिट्स हो गया, हम लोग को समझ आ गया कर्क्यूमिन कितना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये हमारा कर्क्यूमिन प्लस क्या है, इसके बारे में भी जानकारी देना जरूरत है, क्योंकि ये कर्क्यूमिन क्या है, ए पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत पोटेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक, जो कि हमारा पेन को मतलब सहन करने में मदद करते हैं। इन्फ्लेमेटरी जो अभी अभी बोल रहा था, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं, अलोंग विद एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारा सेल को फ्री रेडिकल का जो डैमेज होता है उसे बचाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स का डैमेज से बचाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। सपोर्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, जॉइंट हेल्थ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो सोचिए कितना सारा फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन, अगर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जो कोरोना के लिए हम लोग कर्क्यूमिन देते हैं। आप लोगों को पता है कोरोना के लिए इसलिए कर्क्यूमिन दे रहा है, अगर आपका लंग्स में कुछ भी इन्फेक्शन कुछ भी आ गया, उसको ठीक करने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन तो हो गया, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन जो अभी अभी बोल रहा था, हार्ट सेल को भी, पूरा वास्कुलर सिस्टम को भी सपोर्ट रखने में मदद करते हैं। अलोंग विद जॉइंट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ को भी बढ़ाने में मदद करते हैं, हेल्दी रखने में, और फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आपका इन्फ्लेमेटरी पार्ट जो है वो अगर कंट्रोल में ला देंगे तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी सही रहेंगे। प्रिवेंट एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ, एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ मतलब दैट इज कार्सिनोमा, दैट इज कार्सिनोमा सेल, दैट इज कार्सिनोजेनिक जो सेल डेवलपमेंट होता है, दैट इज एब्नॉर्मल ग्रोथ सेल ग्रोथ, एक एब्नॉर्मल प्रोटीन की वजह से, एक एब्नॉर्मल प्रोटीन की वजह से। जैसे आप लोग को पता है सीआरपी मतलब जो सीआरपी जो होता है ना, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन भी वो कार्सिनोमा का एक क्या होता है, एक कारण बनता है, क्योंकि इसमें होता है शरीर में पूरा फैल जाता है सेप्टिसेमिया, उसके जरिए हमारा हार्ट कोलैप्स हो जाता है, उसको भी ओवरकम करने के लिए ये मदद करते हैं। ध्यान दे के रखिए, अगर आपका सर्कल में किसी को सीआरपी लेवल निकल गया, ज्यादा हो गया, उनको जल्द से जल्द कर्क्यूमिन दे दीजिएगा। इसके साथ साथ क्या है, आंवला, इसके अंदर है आंवला। देखिए कॉम्पोजिशन देखिए, एक तो एंटी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कर्क्यूमिन के में, उसके साथ साथ आंवला भी आपका एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, एंटी कार्सिनोमा प्रॉपर्टी है इसके अंदर, जो कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स भी है इसके अंदर। तो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, उसके साथ साथ पेपरिन जो हम लोग बोलते हैं ब्लैक पेपर, that is help to increase the bioactivity availability of the nutrients। तो आपका शरीर में न्यूट्रिएंट्स का सही जो बैलेंस वे में आपका शरीर में आए, और उसके साथ साथ it has anti-inflammatory properties and improves metabolism। ये मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाने में मदद करते हैं, एंड इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज रहता है शरीर में जिसका कारण से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, उसको भी रोकने में मदद करते हैं। तो देखिए ये तीन तो मतलब
कर्क्यूमिन, उसके साथ साथ आंवला, उसके साथ साथ पेपरिन, ये तीनों मिला के ये हमारा कर्क्यूमिन प्लस बनता है। कितना इंपॉर्टेंट, पूरा जो तीनों इंग्रेडिएंट्स है, तीनों में एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। तो अब लोगों को पता चल गया। तो देखिए अभी एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कर्क्यूमिन हैज शोन एंटी प्रोफाइल प्रोलाइफरेटिव इफेक्ट इन वेरियस टाइप ऑफ कैंसर। कोई भी कैंसर के लिए, कोई भी आपका कोई भी कैंसर आ जाए, आपका सराउंडिंग्स में, आपका जान पहचान में कोई भी कैंसर पेशेंट को आप तुरंत ये कर्क्यूमिन अप्लाई कीजिए, ताकि ये भी उसका एक्टिविटी चालू कर दे और धीरे धीरे वो कैंसर जो सेल है उसको डिग्रोथ में लाएंगे। देखिए कर्क्यूमिन हैज आल्सो शोन हैव द वाइड वैरायटी ऑफ थेरापिक इफेक्ट। इसका थेरापी इफेक्ट भी बहुत सारा है, क्योंकि आपका डिटॉक्सिफिकेशन एक थेरापी है, उसको भी इसका एक्टिविटी है। रेंजिंग फॉर इन्फ्लेमेटरी, जिनको इन्फ्लेमेशन है उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। उसके साथ साथ केमो प्रिवेंटिव, देखिए केमो देने, केमो मतलब केमोथेरापी सुने हैं ना सभी, केमो मतलब केमिकल थेरापी, मतलब एक केमिकल, एंटी केमिकल आपके शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, जो केमिकल जाके आपका शरीर में जो नेगेटिव केमिकल जो पैदा हुआ है, जो कैंसर सेल को पैदा करने में मदद करते हैं, उससे रिएक्ट करके वो केमिकल रिएक्शन को दबा देते हैं। तो उसके जरिए क्या होता है, आपका शरीर में बहुत सारा सेल डैमेजेस होता है, उसको रिकवरी करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये कर्क्यूमिन बहुत फायदेमंद है। अगर आपका जान पहचान में किसी को केमोथेरेपी चल रहा है, उनको तुरंत तुरंत ये कर्क्यूमिन अप्लाई कीजिए, ताकि उसका सेल डैमेज कम हो जाए। और इसके साथ साथ कर्क्यूमिन पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज plays an important role in the inhibitory effect of the compound on the initial stages of carcinogenesis। तो अब देखिए पहला स्टेज में, अगर फर्स्ट स्टेज हो गया कैंसर का, तो उसमें अगर कर्क्यूमिन अब दे दिया ना डोजेस के, प्रॉपर डोजेस के हिसाब से, तो उधर ही रोक देंगे इसको, उधर ही वो फर्स्ट स्टेज पे ही वो रोक देंगे ये कर्क्यूमिन। ये कैंसर जैसा कैंसर कोई बीमारी नहीं है, itself a cell, कैंसर itself a cell, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको कभी बीमारी मत कहिए, क्योंकि itself a cell जो हमारा शरीर में पैदा होते हैं और बढ़ते जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्यून सिस्टम डिक्लाइन। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए। कोई भी कैंसर हो जाए, आपको ध्यान में कुछ आए ना आए, पहले कर्क्यूमिन दे दीजिए। और आप अपने आप को ये सब प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं, कर्क्यूमिन का एक डोज मत छोड़िए, कर्क्यूमिन का एक डोज मत छोड़िए। और इसके साथ साथ सपोर्ट्स एंड मेक्स केमोथेरेपी मोर इफेक्टिव एंड प्रोटेक्ट्स हेल्दी सेल फ्रॉम डैमेज, जो अभी बोल रहा था। तो केमोथेरेपी में क्या करते हैं, सेल डैमेज से ये रोकते हैं और ओवरकम करने में मदद भी करते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ ये जो इसका जो रेट है वो तो है, इसका डोजेस लिख लीजिए। 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली 45 मिनट टू 60 मिनट बिफोर फूड। ये दिन में 2 बार लेना है, मिनिमम 45 मिनट से 1 घंटा तक। जितना आप इनको समय देंगे आपका शरीर में उतना ज्यादा काम आएगा। कर्क्यूमिन मतलब सुबह खाली पेट लेना है, रात को खाना खाने से 45 मिनट से 1 घंटा पहले ले लीजिए। जितना इसको समय देंगे उतना ही पैदावार होते जाएंगे। थोड़ा ध्यान देके लिख लीजिए। तो कर्क्यूमिन के बारे में सबको पता चल गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत सारे एक्टिविटीज है इसके अंदर। थायराइड पेशेंट के लिए, बहुत सारा पेशेंट के लिए आप दे सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ, उससे बचने के लिए ले लीजिए। अगर आपका शरीर में कुछ नहीं हुआ, उससे बचने के लिए आप ले लीजिए, ताकि वो दिन देखने नहीं पड़ेंगे आपको। इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रोडक्ट टॉक्सक्लीन आयुशांति का, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये आयुशांति का जितना सारा प्रोडक्ट है ये ऑर्गन बेस्ड प्रोडक्ट है। टॉक्सक्लीन जो है ये मेनली क्या करते हैं, टॉक्सिन का नाम में सब कुछ दिया हुआ है, मतलब टॉक्सिन्स एंड क्लींजिंग, टॉक्सिन्स को क्लींजिंग करते हैं। कॉन्टेंस नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर नेचुरल एंड डिटॉक्सिफाइंग इंग्रेडिएंट्स है, सच एज त्रिफला। त्रिफला के बारे में आप सभी को पता है,
त्रिफला मतलब आंवला, हरितकी, बहेरा, ये तीनों मिला के त्रिफला बनते हैं, जिसको अमृत फल भी बोलते हैं। उसके साथ साथ नीम, इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। नीम जो हमारे में है, और नीम का भी एक्टिविटी बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ टार्मरिक, जो हल्दी हम लोग बोलते हैं, टार्मरिक जो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ शरणार्थी, तो ये शरणार्थी जो है, ये सारी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है। ट्रिफोला में भी आपका एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, नीम में भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, टर्मरिक एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, शरणार्थी में भी ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारा सेल डैमेज को भी रोकते हैं। और इसके साथ साथ क्या इसका एक्टिविटी क्या है, हेल्प टू क्लींजिंग कोलोन एंड प्योरीफाई ब्लड, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं टॉक्सिन, मतलब आरबीसी से वो मैल को निकाल देते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। उसके साथ साथ कोलोन मतलब कोलाइटिस लोग हम लोग जो बोलते हैं, जहाँ पे बिग एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जंक्शन है, उसको बोलते हैं कोलोन। वो कोलोन को ठीक रखने में मदद करते हैं, उसको क्लींजिंग करते हैं, ये हमारा टॉक्सिन। इसके साथ साथ हेल्प टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, ये कोलोन को ठीक करके हमारा कॉन्स्टिपेशन से ओवरकम देते हैं ये टॉक्सिन। अगर किसी को टॉक्सिन मतलब कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होगा, उनको टॉक्सिन दे दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा, उनको जल्द से जल्द उसको फायदा हो जाएंगे ये टॉक्सिन के जरिए। और इसके साथ साथ अगर ये टॉक्सिन का ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, इसके साथ नोनी भी डाल दीजिएगा, ताकि इसका एक्टिविटी बढ़ जाए। उसके साथ साथ इट हैज प्रॉपर्टीज हेल्प टू सपोर्ट लिवर फंक्शन, तो लिवर फंक्शन को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब ये लिवर को भी डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करते हैं। तो सोचिए टॉक्सिन ऑर्गन टू ऑर्गन, हर ऑर्गन को क्लींजिंग करते हैं। मतलब स्वीपर मालूम है, स्वीपर जो झाड़ूदार होते हैं ना, तो ये हमारा शरीर का झाड़ूदार है ये टॉक्सिन। हर ऑर्गन ये सफाई करते हैं, क्या करते हैं, हर ऑर्गन टू ऑर्गन, मतलब ये शरीर का झाड़ूदार है। सभी को पता है झाड़ूदार के बारे में। तो ये इसके साथ साथ हेल्प टू रेगुलेट डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ये क्या करते हैं, डाइजेशन मतलब हजम करने में और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करते हैं ये टॉक्सिन। क्योंकि ये कितना इंपॉर्टेंट, देखिए मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाते हैं, डाइजेशन हजम को बढ़ाते हैं, लिवर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, ऑर्गन टू ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं। उसके साथ इट हैज एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज एंड हेल्प्स प्रमोट स्किन हेल्थ। देखिए इसको माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज के जरिए ये स्किन हेल्थ को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। स्किन को अच्छा रखने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत जरूरत होता है, जो कि ये टॉक्सिन्स करते हैं, ये स्किन डिटॉक्सिफिकेशन करा के स्किन का जो टेक्सचर उसको अच्छा रखने में मदद करते हैं ये टॉक्सिन। इसके साथ साथ ये टॉक्सिन का जो एक्टिविटीज देखिए, हेल्थ मेंटेन नॉर्मल कोलोन हेल्थ, ये नॉर्मल कोलोन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए मदद करते हैं। कोलोन को अगर सही रखेंगे, क्योंकि आज का दिन ऐसा आ गया, कोलोन कैंसर इज नाउ अ डे इज अ वेरी कॉमन डिजीज। कोलोन कैंसर आज बहुत कॉमन हो चुका, बहुत कोई को ये कोलोन कैंसर से इफेक्ट हो चुका, आज का दिन में ये बहुत कॉमन हो गया। हेल्थ रेगुलेट डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, जो बोल रहा था, ये डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। हेल्प्स प्यूरिफाई ब्लड, हेल्प्स टू ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं। रिलीज माइल्ड कॉन्स्टिपेशन, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन को से भी रिलीफ देने में मदद करते हैं। रिकमेंड डोजेस आप एक करके दिन में 2 बार लीजिए, खाना खाने से आधा घंटा पहले, खाना खाने से आधा घंटा पहले लीजिएगा, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन खाना खाने से पहले ही करना होता है। डिटॉक्सिफिकेशन आपको खाना खाने से पहले करना होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, अगर आपका सेल से वो मैल को नहीं निकाल देंगे, तो सेल कभी आपका वो न्यूट्रिशन या पोषण को खींच नहीं सकेंगे। तो पहले आपको क्या करना होगा, सेल को खाली करना होगा, उसके जरिए आपको
प्रॉपरली न्यूट्रिशन आपका सेल को मिलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब थेरेपी है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी। इसके जरिए हमारा शरीर से पूरा गंदगी मैल को निकाल देते हैं और प्रॉपरली उसके बाद हम लोग बैलेंस डाइट लेके न्यूट्रिशन को बरकरार रखने में मदद करते हैं। उसके जरिए हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। क्लियर? इसके साथ सॉरी इसके बाद थैंक यू एवरीबॉडी। आज का जो सेशन था डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर यही खत्म हुआ। मैं अभी ये माइक हैंड ओवर करता हूँ प्रवीदा को। हाँ प्रवीदा, Yes. ओके ओके, मैं Mind blowing स्टॉप training. करता हूँ। Near about 190 people का associate था. Till now there is a 155 150 आदमी है, मतलब 2 ऑफिस रूम जाम हो जाएगा, इतना आदमी है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच सर, जबरदस्त ट्रेनिंग लिखा है सुभाष ठाकुर। यस, एंड ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम। बहुत सारा कुछ आदमी लिख रहे, इज लुकिंग यंग। मैंने इस ग्रॉस टीम भी आपको यंग बना दिया। पीछे वाला जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर पीछे रहेगा तो आपको यंग बना देता है, ऐसे ही होता है। यंग बना देते हैं, डेफिनेटली जो लिखा पावर है बढ़ जाते हैं। पीछे अगर ऐसे रहे तो आपको यंग बना देगा। ग्रेट। यस, सुपर ट्रेनिंग। मैंने रात 10 बजे तो 150 आदमी अभी भी है ट्रेनिंग रूम का अंदर में। ये द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। यस, रात तो 1:30 बजे तक हम लोग 1:30 साढ़े 2, यही हम लोग को आप लोग का पास ये रिक्वेस्ट है, सुबह का मॉर्निंग से आ जाइए। सही में मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल आपका तीनों का अलाइनमेंट हो जाएगा। यस, अलाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलाइनमेंट ऑफ योर लाइफ, मेंटल, फिजिकल एंड ओ आपका स्पिरिचुअल, तीनों का अलाइनमेंट अगर एक साथ चाहिए तो मॉर्निंग का सीजन का आपको आना चाहिए। 2 बार आपको एक इसलिए बोल रहे हैं। यस, पूरा पक्का 7:30 बजे आइए, 5 मिनट पहले। तो इट वाज नाइस। यस, सुपर ट्रेनिंग। एंड डेफिनेटली आज रात्रि में ये पिक्चर मेरे को चाहिए, पीछे वाला चीज ये करेगा इतना रात को फिट करके पढ़ेंगे, क्योंकि आई लव टू ग्रॉस टीवी। ईगो आई लव टू, आई लव टू ऑल ऑफ पीपल्स। जो 150 पीपल्स अभी भी है, आई लव टू ऑल ऑफ पीपल फ्रॉम माय कोर ऑफ हार्ट, बिकॉज योर पेशेंस इज वेरी पावरफुल and this patience requirement for your success, yeah or no? Yes, very important. तो यहाँ पे 2-1 पॉइंट का बारे में अगले 10 मिनट 5-10 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर करेगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने के लिए अलग से हम लोग का सेशन होता है। काल दोपहर को है 3:30 बजे को डॉट 3:30 बजे 1 घंटा ओनली क्वेश्चन आंसर। वहां पे ट्रेनिंग नहीं होगा। कितना अच्छा सुविधा करने के लिए बैठा देंगे आप लोग। यस यस, सुपर सीजन आग लगा दिया, सुपर सर, वेरी गुड। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। तो एक लोग का इतना पेशेंस तो ऐसे ले लेगा, 5-10 मिनट यहाँ पे रहेगा, उसका बाद हम सीजन को स्टॉप करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ डॉट 6 बजे हमको उठना पड़ता है यहाँ पे। यस यस, आपका जो गंदा हैबिट है उसको हटा देगा। एक सक्सेसफुल आदमी का हैबिट क्या होता है ना, होता है सुबह उठने। सूरज उठने का पहले आपको उठना चाहिए। अगर सूरज आपको उठाएगा ना, ये सक्सेसफुल आदमी का हैबिट नहीं है। और अगर मॉर्निंग में उठे तो आपका ऐसे ही फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगा, आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। उसका साथ अगर आपका अंदर में घुसा दे आपका प्राणायाम, योगा, थेरापी एंड मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन बाय सिद्धार्थ सिंह, आधा घंटा आप मंत्र मुग्ध हो जाएगा। लास्ट जो 1 घंटा 10 मिनट का सेशन होता है ना, आधा घंटा सिद्धार्थ सिंह सर का प्योर मेडिटेशन विजुअलाइजेशन होता है। और वहां पे आपको अगर रहेगा ना, आध घंटे का बाद सोचेगा आप आपका अंदर में नहीं है, कहाँ खो गया था। ऐसा ही होने वाला है। सही में। तो इसलिए आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका भला हम लोग को करना चाहता है, हम तो कर रहे हैं। कितना आदमी को टच करेगा ये हम लोग का प्लानिंग है। तो हर बार हर मीटिंग में बैठा अनाउंसमेंट करो ताकि यहाँ पे आए एंड आपका लाइफ को बिल्ड करे। यस, तो यहाँ पे 2-1 आदमी का डेफिनेट 2-4 आदमी का क्वेश्चन आंसर ले लेगा। यस, हाँ जबरदस्त सर, डेफिनेटली जबरदस्त। बट मॉर्निंग में आ जाइए और जबरदस्त हो जाएगा। जबरदस्त हो जाएंगे। वो क्या जबरदस्त होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने आप साइलेंट हो जाएगा। मैंने ऊपर वाला का साथ कनेक्शन बनाते हैं हम लोग वहाँ पे, मालूम है? इस कनेक्ट यूनिवर्स का साथ कनेक्ट होने का प्लानिंग हम लोग किया वहाँ पे सुबह। सही में। अगर यहाँ आया जाए ना, गारंटी कनेक्ट होगा।
मैं Yes, okay. प्रवीण दा, सिद्धार्थ सिंह का जो मेडिटेशन करते हुए ये पीछे में जो पीला रंग का जो आता है ना, जो लाइट जैसा, वैसे ही लग रहा है मेरा फोटो अभी। एकदम बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है। हम लोग चल जाएगा। ट्रू ट्रू, यस, लिखा है सुमन रॉय, ट्रू, यस ट्रू। सुमन रॉय सबको इनवाइट कर रहे हैं। कल हम देखना चाहते हैं आप लोग यहाँ पे आ जाएगा, सुबह का मॉर्निंग से सही में, सही हैबिट में। चेंज करेगा ना, आप देखो कितना सारा चीज हो जाएगा। यस फिजिकल यस यस। क्या, अब आप बिलीव करो, जो आदमी आपको यहाँ पे आंसर दिया था, कोई आदमी अगर एक दिन आने के लिए तकलीफ हुआ, 2 दिन तकलीफ हुआ, 3 दिन के अंदर में ना वो इतना सेट हो गया ना, वो मीटिंग का पहले आ जाता है। यस सही में। ओके, तो हम लोग अभी जाएगा और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का अंदर में, क्योंकि और 5-7 मिनट ले लेगा यहाँ पे। बस बस बस। अच्छा, 3:30 बजे। पहले हम आएगा नयन 1 2 3 4 5 6। वेलकम नयन 1 2 3 4 5 6, हाथ उठाए। हेलो 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 सर, हेलो हेलो, सुनाई दे रहा